अरुई की सब्ज़ी। अरुई मार्केट में आ गई है और बहुत अच्छी आ रही है, मतलब कि बहुत टेस्टी होती है अरुई खाने में। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड आलू नहीं पसंद करते, अगर आलू की ऐसी फ्राई सब्ज़ी दे दो वो कतई नहीं खाएंगे, लेकिन अरुई ऐसे फ्राई करके दे दो तो वो पसंद करते हैं। तो बस अरुई को भी अजवाइन से छौंक दिया था और थोड़ा सा हींग डाल दिया था, और अरुई धीरे धीरे फ्राई हो रही थी। बहुत बिल्कुल सिम कर जो है वो फ्लेम जो है वो बिल्कुल धीमा कर दिया था, और वो अरुई एक तरफ फ्राई हो रही है। और फटाफट से अब पराठे बनाऊंगी, क्योंकि पराठा पहले टिफ़िन के लिए बनाऊंगी, उसके बाद तब तक वो आ जाएंगे तो फिर उनको खाने के लिए दे दूंगी। और जो वो खाते हैं पराठा, वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप देर हो रही है तो तावे से उतार के उनको दे दीजिए, वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ का ध्यान रखते हुए बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है कि भाई उनको गुस्सा ना आने पाए, और वो सुबह सुबह आराम से सब कुछ मतलब खा पी के वो चले जाएं टिफ़िन लेकर के। तो बस सबसे पहले टिफ़िन, अभी वो पूजा करने के लिए नहीं आए हैं, तब तक मैं जल्दी जल्दी पहले टिफ़िन का पराठा बना रही हूँ। और अरुई एक तरफ फ्राई हो ही रही है ये, और इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे फ्राई करिए तो ये और टेस्टी बनती है, रेड रेड कलर की हो जाती है। और ये जो मेरा पैन है ना, वो मेरी जो माँ सासू माँ है, वो इसको जो इसका जो ब्लैक कोटिंग होती है उसको कहती हैं कि ये गंदा है, और उसको खरोच देती हैं। इसी वजह से मेरे जितने भी नॉन स्टिक पैन हैं वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। अब क्या करें, उनको समझा पाते नहीं हैं तो वो इसको खरोच देती हैं, इसीलिए अब कर देती हैं तो कर ही देती हैं। फ़िलहाल ये जो फ्लैट सरफेस के जो नॉन बर्तन होते हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें फ्राई बड़ी अच्छी हो जाती हैं, इसीलिए ये सब मैं अभी मतलब कि यूज़ करती हूँ। ये सब बहुत पुराने नहीं है, नए ही है। और ये देखिए आ गए ये, और अब ये पूजा कर रहे हैं, और इनकी भी थाली मैंने लगा दी थी। दही आज नहीं दी थी, तो भिंडी की सब्ज़ी दी थी, पराठा और मेवा दे दिया था, तो ये खा रहे थे। और उससे पहले मैंने इनकी टिफ़िन बना के इनके बगल में रख दी थी। ये जो आम आए हुए हैं ना, ये टपका आम है। टपका आम मतलब जो पेड़ से सीधा गिरते हैं पक करके, उस तरह के आम है। किसी ने भिजवाए थे, तो थोड़ा सा ये मैंने धुल करके डाइनिंग पे रख दिए थे। हम कहे जिसको भी खाना है अपना खा ले। हस्बैंड चले गए। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और घर के सारे काम हो गए हैं, और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बनाऊंगी बैगन की कलौंजी और चावल। और बैगन की कलौंजी आज दूसरे तरीके से बनाऊंगी, और दाल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दाल खाने का मन ही नहीं करता है। इतना ज़्यादा गर्मी है कि दाल नहीं अच्छी लगती है। तो कलौंजी बनाऊंगी, और थोड़ी इसको गीला गीला बनाऊंगी, और चावल बनाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं अब खाना घर का। और सुल्तान शान बेबो गए हैं कुछ स्टेशनरी का सामान लेने के लिए, तो बस उन्हीं के लिए बैठा हुआ है बाहर। और जब ये दोनों आ गए हैं तब जाके अंदर आया है। इसको तो अब इतना ज़्यादा सबसे रहता है कि कोई बाहर न जाए, और जो चला जाएगा तो ये गेट पे ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक कि वो वापस ना आ जाए। और तब तक एक पार्सल आ गया था, जिसको मैंने एक छोटी सी ऐसे हैंगिंग आइटम था उसको मंगवाया था। तो मुझे लगा ये थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन छोटा सा आया है, लेकिन अच्छा है, बहुत सुंदर सा लग रहा था, छोटा सा था। तो बस इसको मैंने मंगवाया था। उसके बाद ये बैगन कलौंजी वाले मैंने धुल करके इनको बीज से पहले चीर लिया था, और अच्छे से इनका कीड़ा भी देख लिया था कि भाई बैगन में कीड़े वीड़े ना हो। और इस तरह से बैगन की कलौंजी बनाना थोड़ा और आसान है, क्योंकि मसाले वाली थोड़ी सी मतलब मसाले वसाले भुनने पड़ते हैं, तैयार करना पड़ता है। कलौंजी तो उसी को कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान होती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। और सबसे अच्छी बात कि ये शान को बहुत अच्छी लगती है, और बेबू भी खाती है, इसीलिए ये थोड़ा इजी होता है मेरे लिए बनाना। फिर बस सारे बैगन को काट के देख लिया था, उसके बाद बारीक बारीक प्याज काट ली, उसमें दही मिला ली थी, और अब इसमें सारे मसाले मैं मिला लूँगी। हल्दी मिर्चा, थोड़ी सी गरम मसाला मिला लिया था, नमक मिला लिया था, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इस तरह से सारे मसाले को बढ़िया से मिलाने के बाद अब इसको जो है बैगन के अंदर भर दूँगी,
और बैंगन के अंदर भरने के बाद फिर इसको पकाऊंगी। तो ये जो कलौंजी वाले बैंगन है ना, ये जब मैं मार्केट में देखती हूँ, मुझे ये इतने पसंद है, इतने मतलब इतने पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, मैं इसको ले आती ज़रूर हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद है। तो इसीलिए जो चीज़ हस्बैंड को नहीं पसंद होती ना, वो मैं उस समय बनाती हूँ जिस समय उनको जैसे दिन में वो तो रहते नहीं, वो दिन में तो खाना खाएंगे नहीं, तो ऐसे टाइम पे बनाती हूँ। वरना उन्हीं की पसंद का खाना अधिकतर बनता है, जो जिसको पसंद है वही मैं बनाती हूँ। चाहे बच्चों को जो पसंद होता है वो मैं उस टाइम बनाती हूँ, हस्बैंड को जो पसंद होगा वो रात में। कि ऐसा नहीं कि किसी को पसंद ना हो और फिर भी बना दो। तो मेरे हस्बैंड कुछ बोलते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो लोग बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला देते हैं, उनका शायद डर ख़त्म हो जाता है, बट मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर आप गलती पे गलती कई बार करते जाइए तो वो चीज़ वो फिर छोड़ देंगे। जैसे मैंने कोई सब्ज़ी में उनको पसंद नहीं है और मैं बार बार वो चीज़ बनाती जा रही हूँ, तो फिर थोड़े दिन बाद वो उसको छोड़ देंगे खाना ही, तो बहुत ख़राब लगता है। तो इसीलिए उनकी वो नहीं बोलते हैं, तभी इनका डर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये थोड़ा सा प्याज जो है वो फ्राई कर लिया था, लहसुन डाल के और प्याज डाल के, और उसके बाद जो थोड़ा सा दही वाला पेस्ट बचा था उसमें टमाटर बड़े बड़े साइज़ के काट करके वो डाल करके फिर बैगन डाल दिया था, और हल्का सा ऊपर से नमक डाल करके इसको ढक दिया था। और ये भी जो है बिल्कुल से फ्लेम जो है वो धीमा कर दिया था और उस पर वो पक रही थी। और ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया था, तो ये बड़े छोटे छोटे से थे, बड़े प्यारे से लग रहे थे। तो अच्छा लगता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर किसी दीवार पे टांग दो तो सुंदर लगता है देखने में। तो ये मेरे ही कमरा है और मैंने इसको यहाँ पर हैंग किया था। उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे बैगन अपने आप पक रहा है, और जब बैगन बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा, और बैगन इतने अच्छे थे ना कि बहुत जल्दी से गल गए थे। तो हम लोग जहाँ रहते हैं ना प्रयागराज, और जहाँ पर हम लोग का मतलब घर है उसके पास में ही सब्जी मंडी लगती है, तो वहाँ सब्जी बहुत अच्छी आती है। तो इसीलिए सब्जी खाने बनाने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद अब थोड़ा सा खाली समय था, तो ये एक थर्माकोल का वो था, मतलब कोई सामान आया था, उसी में ये आया था। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो वॉलपेपर एक मंगा के बहुत पहले रखा था, वो लगा दिया था। और बेबो को देखिए ये इसका नेल बना करके चिपकाई है, और इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। तो ये सब जो थर्माकोल के डिब्बे उब्बे होते हैं ना, मैं कभी भी नहीं फेंकती, मैं इसको से रख देती हूँ, ये कहीं ना कहीं पक्का यूज़ हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया था। ये एक मेरे पास बताया था बास्केट है, जिसमें मैं पूरे वो सब छोटे छोटे कपड़े रखती हूँ, ताकि मुझे रोज़ डस्टिंग करने में आसानी रहे। जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उनको मैं छोटी छोटी पीसेस में काट के इसी में रख देती हूँ। इसके ऊपर भी मैंने ये वॉलपेपर लगा दिया था, और इसके ऊपर ये मैंने एक, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपने घर को डेकोरेट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ज़रूरी नहीं कि हम घर पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़ी महंगी महंगी चीज़ें लगाएं। छोटी छोटी चीज़ें आजकल ऑनलाइन जो है बहुत सारी अवेलेबल है और बहुत सुंदर दिखती हैं, तो बस इन्हीं को सजाती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, और अपना ही घर देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। गुड बाय एंड गुड टेक केयर।